देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, 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 अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सारी प्रजा रोती रह गई और राम जी अयोध्या से अब चले गए। केवट से नाव मांगते हैं, मांगी नाव। केवट बोला ना, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले आपके पांव में जादू है। चरण रज रख दिया आपने पत्थर पर तो वो नारी की हो गई। कहीं मेरी नाव में आपके पांव रख गए और मेरी नाव भी नारी की हो गई तो मेरी घरवाली लड़ेगी कि मैं थी, ये दूसरी कहां से आ गई। राम जी ने केवट से कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। केवट बोला, सरकार पार तो लगाऊंगा पर शर्त है, पहले पांव धुलवाओ। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। पानी भर के लाया और राम जी के चरणों को धुलने लगा। चरण धुला तो पत्नी को बुलाया, अरे भाग्यवान, मेरे से अच्छी तेरी आंखें हैं, तू भी देख ले कहीं पांव में रज तो नहीं लगी। केवट ने पत्नी को भी पांव धुलवाया, पत्नी से भी। फिर बेटे को बुलाया, सुन रहे हो, तुम भी आओ, तुम्हारी नई नई आंखें हैं, जरा देखो। सबको चरण दर्शन करा के राम जी को और चरणा। केवट राम जी बोले, अब तो धुल गए पांव, अब तो भैया पार लगा। केवट बोला, सरकार अभी जो वेटिंग में है पहले उन्हें पार लगा दो। कौन वेटिंग में? यहां तो कोई नहीं है। केवट बोला, प्रभु मेरे पितर अभी बाकी हैं, आपके चरणों का चरणामृत पहले उनके नाम से छोड़कर उन्हें चरणामृत देकर पहले उन्हें पार लगा दूं, फिर मैं आपको पार लगाऊंगा। तो देखिए, आप लोग जब भगवान को नहलाते हैं ना अपने घर पर, आप में से कितने लोगों के घर में गोपाल जी हैं और शालिग्राम जी किन किन के घर में हैं? सुनो, जब आप भगवान को नहलाते हैं तो नहलाने वाला जो जल बचता है वो क्या होता है? बोलो, उसे क्या बोलते हैं? चरणामृत। उसे क्या बोलते हैं? जोर से। अच्छा, किनको नहलाने के पानी को चरणामृत बोलते हैं? गणेश जी, शंकर जी और गोपाल जी। गोपाल जी मतलब कृष्ण, राम और नारायण, इन तीनों को गोपाल जी कह सकते हैं, शालिग्राम जी कह सकते हैं। शंकर जी को नहलाया हुआ जल और भगवान कृष्ण को नहलाया हुआ जल, इन दोनों में से किनको नहलाने के जल को चरणामृत कहते हैं? बोलो। उत्तर गोपाल जी को। शालिग्राम भगवान को नहलाने के बाद जो पानी बचता है उसे चरणामृत कहते हैं, उसे पीना चाहिए। पर शंकर जी को जो नहलाने का जल है, उस जल को आप अपनी आंखों से लगाकर शिव जी पर चढ़ाया जल अपने ऊपर सिंचित कर सकते हैं, उसे पी नहीं सकते। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल, उसे चरणामृत नहीं कहते। उस जल से अभिषेक हो सकता है आपका, मतलब उसको छींटा मार सकते हैं, आंखों से लगा सकते हैं, उसे पीने का अधिकार शास्त्र नहीं देते। किनका पांव का जल पीना चाहिए चरणामृत? शालिग्राम भगवान मतलब नारायण, नारायण मतलब राम मतलब कृष्ण, और गोपाल जी, ये गोपाल जी हैं। इनको नहलाया हुआ जल, राम जी को नहलाया हुआ जल, कृष्ण जी को नहलाया हुआ जल, भगवान विष्णु को नहलाया हुआ जल, उसे पी सकते हैं। पर पीने के पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चरणामृत अपने पितरों के नाम का छिड़क दिया करो। हे मेरे पितर, ये प्रभु का चरणामृत आप स्वीकार कर लीजिए, यही तर्पण है। आप रोज भगवान को नहलाते हो ना, तो रोज एक काम किया करो, और ये काम स्त्रियां गोपाल जी को नहलाएं,
और पुरुष शालिग्राम भगवान को नहलाएं, और नहला करके और अपने पितरों के लिए क्या छोड़ो। केवट ने राम जी से क्या बोला, पहले मैं पितरों को पार लगाऊंगा फिर आपको। अब उसके पितर वहां तो थे नहीं, पर चरणामृत था, तो राम का चरणामृत छिड़क दिया, इतने से उनके पितर पार हो गए। आप गया जी नहीं जा सकते, अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ नहीं करा सकते, तो चरणामृत ही छिड़क दो, इसी चरणामृत से उनका उद्धार होगा। आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो चरणामृत पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए घर से निकला करो तो चरणामृत पीकर निकला करो। बच्चों को घर से भेजा करो स्कूल तो रोज चरणामृत भगवान को नहलाकर एक तांबे के बर्तन में उस चरणामृत को रख लो, ढक के रखो। बच्चों को चरणामृत पिलाकर बेटी को, पति को, पत्नी को, दादा को, सबको चरणामृत दिया करो। भगवान को रोज नहलाओ, पितरों को छिड़को, अपने घर परिवार में सबको चरणामृत दो। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिरों में चरणामृत मिलता है कि नहीं? वो चरणामृत भगवान शंकर जी के मंदिर में भी यदि शालिग्राम भगवान हैं तो उनको स्नान करने का जल ही वहां चरणामृत कहलाएगा, वरना वहां चरणामृत नहीं होगा। बात समझ में आई? केवल भगवान नारायण कृष्ण राम के ही चरणों का चरणामृत कहलाता है। इसलिए शंकर जी चरणामृत को अपने माथे से रखते हैं। शंकर जी के माथे पर गंगा है। कौन है गंगा? कौन है? भगवान के चरणों से निकली ही तो गंगा है। तो भगवान के चरणामृत को शिव जी अपने माथे पर सजाते हैं। उस चरणामृत को तो शंकर जी भी तरसते हैं। इसलिए चरणामृत पिया करो, पितरों को पार लगाओ और आप उसे ग्रहण करो तुलसी का दल डालकर। फिर केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, नाव डगमग डगमग डोली। राम जी बोले भैया धीरे चल, डुबाएगा क्या? केवट बोला सरकार आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कितना चतुर है, केवट खुद क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? केवट बोला प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो आपके हाथ को मैं छोड़ दूंगा, पर आपने यदि मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपको क्या पकड़ूं प्रभु, आप मुझे पकड़ लीजिए। आप भगवान को मत पकड़िएगा, भगवान से कहिए प्रभु आप हमें पकड़िए, हम आपको पकड़ेंगे तो हम छोड़ देंगे, पर आप जिसे पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हे प्रभु हमें आप पकड़ लीजिए। केवट ने उतरकर राम जी को पार लगाया और राम जी ने अंगूठी दी केवट को, भैया पार लगाया, उतराई ले ले। केवट बोला सरकार आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो मुझे भवसागर से आप पार लगा देना, और क्या उतराई चाहूं मैं आपसे। राम जी आगे बढ़े, चित्रकूट की ओर गए। तो चित्रकूट में जब राम जी गए ना तो वहां राम जी से मिलने के लिए वन की अधिष्ठात्री देवी वन देवी आई। राम जी से मिलने कौन आया? वन देवी। वन देवी ने आकर राम जी को प्रणाम किया, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो राम जी ने बड़े प्रेम से वन देवी से जो कहा वो आप सुनिएगा। राम जी ने वन देवी से कहा हे वन देवी, जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते से सारे कांटे और कंकड़ हटा दो, बस यही मैं चाहता हूं। जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते से कांटे और कंकड़ हटा दो। वन देवी ने कहा प्रभु आप तो आ ही गए हैं, अब हटाने से लाभ क्या? राम जी बोले नहीं, अभी उसी रास्ते से मेरा भरत आने वाला है, इसलिए तुम कांटे कंकड़ हटा दो। अच्छा चलो मैं हटा दूंगी। तो भरत जी के रास्ते पर कांटे कंकड़ ना आए, आपको तो बहुत कांटे कंकड़ चुभे हैं, और भरत को यदि नहीं चुभे थोड़ा बहुत तो उसे भी दर्द होना चाहिए ना प्रभु। ना,
वन देवी ऐसा ना करना, एक भी कांटा ना चुभे और एक भी कंकड़ ना चुभे। यदि चुभ गया ना तो भरत रोएगा, और भरत इसलिए नहीं रोएगा कि मेरे पांव में कांटे चुभ गए, भरत इसलिए रोएगा कि जब इस कांटे की कंकड़ की चुभन ने मुझे इतना दर्द दिया तो मेरे राम को कितना दर्द हुआ होगा, वो ये सोच सोच करके रोएगा। इसलिए वन देवी, मेरे भरत के रास्ते पर आने वाला हर कांटा कंकड़ तुम समाप्त कर दो। अब राम जी चित्रकूट में विराजे हैं और राम जी पिता का अंतिम संस्कार करके श्री भरत जी महाराज राम जी से मिलने आए। और राम जी से जब मिलने आए, रास्ता बहुत पैदल चले। राम जी निषाद से मिले हैं, निषाद के गले लग गए भरत जी। देखो भरत जी निषाद राज के गले लगते हैं, राम जी भरत जी सबको गले लगाते हैं। हम इंसान पता नहीं क्या हो गया है, हम इंसानों को गले लगाने से हिचकिचाते हैं। भरत जी गले लगाते हैं और राम जी के पास जब आए तो खड़े खड़े भरत जी गिर गए। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी के कहने पर श्री राम जी ने भरत जी को उठाया और अपने गले से लगाया। राम जी का मंदिर क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि लोग सीखें कि भाई कैसा होना चाहिए। अरे भाई भरत की तरह और राम की तरह होना चाहिए। राम के मंदिरों से हम सीखें ना तो मंदिर बनाने के लाभ क्या? आप लोग कैसे रहते हो भाई भाई? झगड़ा तो नहीं करते? संपत्ति को लेके लड़ मर तो नहीं जाते? अभी मैं एक न्यूज सुन रहा था, पता नहीं कितनी पुरानी है। एक मां मर गई तो शमशान में 9 घंटे तक मां की अर्थी रखी रही। बेटी और बेटों में विवाद हो गया। बोले बड़ा बेटा बोला ये मुझे दो, छोटा बोला मुझे, और बेटी अलग दावा ठोके कि पहले मेरा हक मुझे दो। मां मर गई तो मां की जो संपत्ति थी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बेटी, तीनों के ऐसे उलझन हुई कि 9 घंटे तक शमशान में मां की मरी हुई लाश रखी रही। उन्होंने बोला जब तक फैसला नहीं होगा मां को हम अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। कुल मिला के अर्थ ये निकला कि आज के औलाद कैसी है और तब के भरत जी कैसे थे कि अपने भाई के लिए राज्य छोड़ दिया। राम जी ने भरत के लिए छोड़ दिया और भरत जी ने राम जी के लिए त्याग दिया। किसी ने नहीं लिया। और आजकल लेने के लिए लड़ाई होती है, मर जाते हैं लोग। राम के इन चरित्रों से हमें सीख लेना चाहिए और राम हमें क्या क्या सिखाते हैं, संदेश लेना चाहिए। राम जी से भरत जी मिले, चरण पादुका लेकर चले। आगे राम जी चले पंचवटी। राम जी को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों हुआ? 15 वर्ष का हो जाता, 16 वर्ष का हो जाता। 14 वर्ष इसलिए कि जब राम जी छोटे थे, 5 वर्ष के, जो रामलला आज विराजे हैं। एक बार राम जी ने माता कैकई की आंखें मूंद कर बोले, हे मां मुझे एक वरदान दो। क्या? जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। ये राम जी ने माता कैकई से वरदान मांगा। अब राम जी को राजा बनाने का समय आया तो कैकई ने अपना वचन पूरा किया। पर कैकई से राम जी ने कहा, मां आप मुझे वनवास भेजोगी तो आपका समाज में बहुत अपयश होगा, पर मेरा बहुत यश होगा। कैकई मां ने कहा, राम यदि तेरा यश बढ़ाने के लिए मेरा अपयश होता है तो मैं अपना अपयश सहने को तैयार हूं, पर मेरे राम का यश बढ़ना चाहिए। इसलिए माता कैकई ने राम के कहने पर राम को वनवास भेज दिया। 14 साल के लिए क्यों भेजा? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 वर्ष थी। राम ने कैकई मां से कहा था कि मुझे रावण को मारने जाना है। और रावण की आयु कितनी थी उस समय से?
जब राम जी वनवास गए उस समय से राम जी की आयु, उस समय से रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही बाकी थी। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन राम जी वापस आए। जिस दिन रावण मरा वो राम जी की 14वें वर्ष का अंतिम दिवस था और वो युद्ध का 18वां दिन था, इसलिए 14 साल। इसलिए भी राम जी वनवास गए क्योंकि अयोध्या का जो राज मुकुट था ना, एक बार दशरथ जी बाली से सामना हो गया। बाली बोला या तो युद्ध करो या तो अपना राज मुकुट दो। तो दशरथ जी ने राज मुकुट उतार कर बाली के चरणों में रख दिया। ये बात केवल कैकेयी माता जानती थी। तब कैकेयी माँ ने कहा कि राम जाओ, पहले बाली को मारकर अपना असली राज्य वापस लेकर आओ, फिर तुम राजा बनना। इसलिए माता कैकेयी ने राम को वनवास भेजा क्योंकि असली राज मुकुट तो बाली के पास था। कैकेयी माँ ने बोला नकली पहनाना है तो मेरे बेटे को पहना दो, असली तो राम तब पहनेंगे जब बाली को मारेंगे, जाओ। इसलिए राम जी ने बाली को मारा। अच्छा, बाली को छिप करके क्यों मारा? ये बहुत बड़ा आरोप राम जी पर लगता है। सामने से क्यों नहीं मारा? राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप फटाफट अपना मोबाइल निकाल लो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो फटाफट। ये मोबाइल पर ये परिवार 1,31,00,000 लोगों का परिवार होने जा रहा है। आप फटाफट अपना मोबाइल निकाल लीजिए सब लोग। YouTube पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए, देखिए 1,93,98,781 लोगों का ये परिवार हो चुका है। अभी आपके देखते देखते ये परिवार 1,31,00,000 पूरी दुनिया में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य नाम का चैनल खुल के आएगा, उस पर यह कथा भी चल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग भी इस परिवार से जुड़ सके। अनिरुद्धाचार्य ANIRUDDHACHARYA डालिए फास्ट ये परिवार अभी आपके देखते देखते। अभी ये 1,31,00,000 लोगों की बधाई मैं आपको दूंगा फास्ट। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है ये आध्यात्म जगत का, पूरी दुनिया का, केवल भारत का नहीं, पूरी आध्यात्म जगत का। आप कहीं भी रहो कथा सुन सकते हो इस YouTube चैनल पर, कहीं भी रहो। अभी 27 जनवरी को वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ होने जा रही है। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, अपने पितरों की सदगति के लिए आप भी भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। अपने पूर्वजों की सदगति के लिए इसी बहाने वृंदावन आने का अवसर मिलेगा। देखिए आज लाखों लोग यहाँ प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आप सभी इस पावन सी कथा में और अभी 27 जनवरी से जो भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे उससे आप जुड़िएगा। आप पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए, देखो भागवत जरूर सुनना चाहिए। भागवत सुनने से सुनने वाले की कभी अधोगति नहीं होती, उसकी परम गति सदगति होती है। आओ, राम जी ने छिपके क्यों मारा? अब देखिए 1,30,99,000 लोगों का परिवार पूरा हो गया। फटाफट आपके देखते देखते आपने चैनल सब्सक्राइब किया। यहाँ बढ़ते क्रम में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए तेजी से 1,30,99,000 और ये आज भक्तों की अपार भीड़, आप सभी भक्तों का अपार स्नेह प्यार देने के लिए आप सब आए। फास्ट मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। देखिए ये परिवार तेजी से बढ़ता हुआ 1,31,00,000 की ओर। तब तक राम जी की चर्चा। राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा क्योंकि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया कि हे सुग्रीव, मैं बाली को सुन, सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, राम जी बाली के सामने आ जाते और कहीं बाली राम जी की शरण में आ जाता तो शरण में आए हुए को छोड़ना पड़ता। राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे शरण में आएगा,
शरणागत कहूँ जे तजही हित अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मय ते नहीं बिलोकत हान। जो शरण में आएगा उसे मैं छोड़ दूंगा। यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता और राम जी उसे छोड़ देते तो सुग्रीव क्या कहता कि आपने मुझे वादा किया कि मैं बाली को मारूंगा और आपने बाली से दोस्ती कर ली। सुग्रीव को क्या लगता कि राम जी ने मुझे धोखा दे दिया। एक बात बताओ, यदि राम जी बाली को ना मारते, यदि राम जी सामने खड़े होकर मारते और बाली शरण में आ जाता और आपकी कोई शरण में आ जाए तो क्या उसे मारना सही है? आतंकवादी हमारे सेना की शरण में आ जाते हैं तो उसे मारना नहीं होता, हाँ या ना? यदि बाली शरण में आ जाता और राम जी उसे छोड़ देते तो सुग्रीव को क्या लगता कि आपने जो मेरे से प्रॉमिस किया बाली को मारने का वो आपने नहीं निभाया। राम जी झूठे पड़ जाते कि नहीं? मित्र की नजर में झूठे पड़ जाते। और मित्रता सबसे बड़ी है, मित्रता कलंकित ना हो जाए, इसलिए राम जी ने कहा मित्र लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं तो उठाते रहें, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं तो उठाते रहें, लेकिन मेरी मित्रता पर उंगलियां ना उठाएं। इसलिए राम जी ने बाली को छिप करके मारा, छिप करके मार दिया। समस्या थी ना, सामने से मारते तो शरण में आए, इसलिए छिपके मारा। और रावण जैसा ही काम बाली ने किया, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया। तो सुनो, बाली को देखकर राम जी ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी नहीं को दृष्टि बिलोके जोई ताही बधे कछु पाप न होई, तुम जैसों को मार देना ही धर्म है, इसलिए मार दिया। अच्छा, बाली को मारकर राम जी, रावण सीता मां का हरण किया, शबरी पर कृपा करते हुए राम जी बाली को मारते हुए आगे बढ़े। और इसके बाद हनुमान जी लंका गए, विभीषण को सुग्रीव को राजा बनाया और हनुमान जी लंका गए, सिया मां का पता लगाकर आए। अच्छा, हनुमान जी जब लंका गए तो वहां की एक चर्चा सुनिएगा। अब देखिए, ये परिवार पूरा होने जा रहा फास्ट। आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य नाम का ये परिवार जो है 1 करोड़ तेजी से 1,99,771। आप फटाफट अपना मोबाइल निकाल कर, जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए वो फटाफट कर लें। ये देखिए, आपके देखते देखते परिवार बहुत तेजी से, आप यूट्यूब पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए और जब अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे तो चैनल इस तरह से खुल के आएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका सब्सक्राइब किया हुआ आपकी गिनती यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और ये परिवार आपके देखते देखते, ये देखिए फास्ट, आपके देखते देखते ये परिवार बहुत तेजी से, ये परिवार 1,31,00,000 लोगों का पूरा होने जा रहा है ना। आप भी अपने डेटा का सदुपयोग कीजिए, चैनल को फटाफट अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए। देखिए, तुरंत हम आपको बधाई दें। राम जी ने माता सीता का परित्याग क्यों किया, इस पर हम चर्चा करेंगे कल विस्तार से। और क्या जरूरत थी वनवास भेजने की माता सीता को? एक व्यक्ति के कहने पर माता सीता के वनवास जाने का कारण कौन था, जिम्मेदार कौन था? चर्चा करेंगे इस पर कल। हनुमान जी जब लंका गए ना, तो हनुमान जी को सीता मैया ने कौन सा वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छहूं। हे हनुमान, जाओ तुम अमर हो जाओ। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? माता सीता ने। सीता मां ने क्यों दिया? सीता मां बहुत दुखी थी, और जब मां दुखी होती है ना, और उसके दुख को जो दूर करता है उसे मां अमर बना। ये देखिए, 1,31,00,000 लोगों का परिवार आपके देखते देखते, ये देखिए यूट्यूब पर आपका आशीर्वाद और आपका प्यार, ये देखिए 1,31,00,000 लोगों का ये परिवार आज पूरा हुआ। आप भी इस परिवार से जुड़े रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। कथाओं का ये दिव्य पावन सुंदर सी कथा की धारा इस परिवार पर बहती है और ये परिवार 1,31,00,000 लोगों का आज पूरा हुआ। प्रिय भक्तों,
हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने दिया, क्योंकि उन्होंने बेचारी माता सीता रावण के यहाँ थी और हनुमान जी ने जाकर राम जी का संदेशा सुनाया, उन्हें तसल्ली मिली। जो बेटा माँ का दुख दूर करता है, माँ उसे आशीर्वाद तो देती है। कहते हैं माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अपनी माँ की सेवा करना सीखिए। आप सबसे मैं ये निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, अपनी अपनी माँ का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी माँ को घर से मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि माँ भाग्य है। कोई बेटा माँ को निकालता है मतलब उसने अपने भाग्य को निकाल बाहर किया। आप कितने बेटा बहू ऐसे हैं जो अपनी सासू माँ की और अपने माँ की सेवा करते हैं? हाथ उठा लो जो सेवा करते हैं। आप निकालोगे तो नहीं, आप माँ को घर से तो नहीं निकाल दोगे? सेवा करना। कुछ लोग निकाल देते हैं, कुछ बहुएं कुछ बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी माएँ गौरी गोपाल आश्रम में वृंदावन में रहती हैं। 273 वृद्ध माएँ हैं। उन सभी माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। उन माँओं को रहने की व्यवस्था की गई, खाना पीना चाय नाश्ता दवाई सारी चीजें वहां सुव्यवस्थित माताओं के लिए हैं। बस आपसे प्रार्थना है कि इन 273 माँओं में किसी एक माँ का सहारा आप भी बन जाओ। किसी माँ के लिए आप भी रोटी दो, किसी माँ के लिए आप भी दवाई दो, किसी माँ के लिए आप भी वस्त्र दो। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए अब पूरी जगह माताओं से भर गई है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम आके माताओं का दर्शन किया है? जो आकर किए हैं वो हाथ उठाएं। जो नहीं आप आए हैं? जो नहीं आए आपको मैं बार बार निवेदन करूंगा, आकर अपनी आंखों से देखना, मेरा कहा हुआ मत मानो। अपनी आंखों से आकर देखो कि वहां माताओं की किस तरह से सेवा होती है। पूरा आश्रम भर चुका है। एक बड़ा आश्रम बनाना पड़ा जहां 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था होगी। कितनी माताओं की? 1000। तो उस आश्रम के निर्माण में आप भी अपने सहयोग की आहुति जरूर पहुंचाओ, और आप भी एक कमरा बनवाकर मां को समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप एक कमरे की सेवा आप कर सकते हैं। आप एक कमरा बनवाकर मां को समर्पित कीजिए, या कमरे की छत डलवाकर माँ की सेवा कीजिए, या एक माँ को गोद लेकर माँ का सहयोगी बनिए। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है। वो अन्न क्षेत्र जहाँ हजारों भक्त निःशुल्क भोजन करते हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल भगवान की रसोई, 5वें नंबर की रसोई। कोई भी आवे सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की रसोई बंटवाकर हजारों संतों को अन्नदान देकर पुण्य के भागीदार बनो। कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार के लिए जरूर निकालना चाहिए। और मैं आपको एक विश्वास दिलाऊं कि जो दूसरों की भूख मिटाता है, जो दूसरों का कष्ट मिटाता है, उसके जीवन में भगवान कभी कोई कष्ट आने नहीं देते। इन माँओं की दुआएं लेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। इन संतों की भूख मिटाएंगे तो आपके बच्चों का यश और आयु बढ़ेगी। इसलिए हजारों संतों को एक दिन का अन्न क्षेत्र देकर आप एक दिन की सेवा से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है, एक दिन की रसोई आप बंटवा कर। गौ सेवा होती है, आप गायों की सेवा से जुड़ सकते हैं। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुंचाए हैं। आप जैसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुनते हैं, फिर आज एक सुंदर नया भजन सुनेंगे, और फिर आज जन्मोत्सव का, राम लला के उत्सव का, भगवान कृष्ण के उत्सव का आनंद लूटेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से आपने श्रवण किया कि श्री धाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के जो सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, उन सेवाओं को देखकर जो भक्त चैनल में देखते हैं और अपने घर से अपना सहयोग समर्पित कर रहे हैं, और जो भक्त वृंदावन जाकर अपनी आंखों से इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं,
उन भक्तों ने और कुछ रायपुर इस छत्तीसगढ़ से भी कुछ भक्तों ने अपना सहयोग समर्पित किया है। उनके नाम श्रवण करेंगे और बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। श्री शिवाकर कुमार पटना बिहार से आप नंद भवन में नौबत बाजत, 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 मंगलाचार बधाई हो जी। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा को जन्म दे आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा को जन्म देने आयो। हो आई भादो की रैन कारी कारी, हो आई भादो की रैन कारी कारी, हाँ मथुरा में है जन्मे मुरारी, ओ मथुरा में है जन्मे मुरारी। ओ वसुदेव देवकी ने दर्श पायो, वसुदेव देवकी ने दर्श पायो, लाला को जन्म दे आयो, हो सारी दुनिया में आनंद छायो, लाला को जन्म देने आयो। बाजे बाजे बधाई आ, बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार। बाजे बाजे बधाई आ, हे बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार। बधाई हो। हमें तो नाचूंगी, हमें तो नाचूंगी, झूमूंगी गाऊंगी, मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी, नंद लाला प्रगट भैया, नंद लाला प्रगट भैया। हमें तो खुशियों के ढोल बजाऊंगी, मैं तो खुशियों के ढोल बजाऊंगी, नंद लाला प्रगट भैया, नंद लाला प्रगट भैया। बधाई हो। अरे प्यारा सा मुखड़ा तेरा, मीठी सी मुस्कान है, प्यारा सा मुखड़ा तेरा, मीठी सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, भक्त सारे हैरान है, हाँ रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, भक्त सारे हैरान है। बधाई हो।
जरा मस्ती में झूमते ही दोनों हाथ सीधे करें, एक बार जयकारा बोलेंगे। ओ नंद के लाला की जय हो। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, हाँ, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया हो तेरी जय हो। हो तेरी जय हो। और तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया हो तेरी हो तेरी जय हो। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया बधाई हो। है आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो मदन जोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर। बीरज की गली गली में सो, बीरज की गली गली में सो, आयो आयो मदन जोर, बीरज की गली गली में सो, आयो आयो मदन जोर। बधाई हो। बधाई हो। आप सभी को भगवान राम की स्थापना की और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई। पर ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक दूजे से मिलाइए और फिर ताली, जय हो। फिर ताली, जय हो। फिर ताली बजा के बोलो मेरे राघव का जयकारा, जय श्री राम। जय श्री राम। हाथों को ऊपर उठाइए फिर एक दूजे से मिलाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए फिर एक दूजे से मिलाइए, फिर ताली, फिर ताली, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा। आया